हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मतलब 3 पॉइंट्स होते हैं। उसके बेस पे फिर सब पॉइंट बनेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आएगा घोषणात्मक भाग, उसके बाद में आएगा उद्देश्य भाग, उसके बाद में आएगा वितरणात्मक भाग। ओके, तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर जो है ना, वो किस में निहित है? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। मेन जो पॉइंट है ना फर्स्ट, वो आएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ओके, तो हम भारत के लोग, ये आता है घोषणात्मक भाग या फिर सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से इसका कहाँ से ली गई है? यूएसए से लिया गया है, मतलब यूएसए से कॉपी करी गई है। वी द पीपल आगे ऐड किया इंडिया। जो फर्स्ट लाइन है प्रस्तावना की, वो यूएसए से कॉपी की गई है। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है? उद्देश्य भाग है। उद्देश्य भाग, इसमें क्या क्या है? लक्ष्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो लक्ष्य में आगे जो मैं बताऊंगी वो आपको एज इट इज याद करना है। एग्जाम्स में इसको नंबर वाइज लगा के, यानी कि इसको यूं बोल देंगे कि आप जो प्रस्तावना में जो ये पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या प्रस्तावना में एज इट इज है, या फिर आपको यूं कह देंगे कि भाई फर्स्ट समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो फर्स्ट वर्ड आएगा सेकंड पॉइंट में, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ओके, उसके बाद में आएगा समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। उसके बाद में आएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। 5 नंबर पे गणराज्य, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है भारतीय संविधान के लक्ष्य में क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब जो गणराज्य वर्ड है ना, ये लिया गया फ्रांस से। ठीक, फ्रांस से लिया गया। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है ना, वो वंशानुगत नहीं हो, यानी कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप बताइए, ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है या नहीं है? तो ब्रिटेन जो है ना, वो गणराज्य नहीं है, यानी कि एक रिपब्लिक नहीं है। वहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, वो वंशानुगत है। चीन का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है या नहीं है? यानी कि चीन गणराज्य है क्या? चीन भी गणराज्य है, वहाँ पे वंशानुगत नहीं है। ठीक है, अब जो गणराज्य वर्ड है ना, ये अपने समझ में आ गया, फ्रांस से लिया गया है। भारत 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 है ना, तब तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन। ओके, इसके बाद
बाद में भारत गणराज्य बना था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 2 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, सोर्स ऑफ पावर और ये हम भारत के लोग, इसमें नहीं था, यूएसए से ली गई है। उसके बाद में उद्देश्य भाग क्या कहता है, ये 5 पॉइंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें वितरणात्मक भाग है, वितरणात्मक भाग। इसमें संविधान के 4 साधन हैं, 4 साधन हैं। ठीक है, 4 साधनों में क्या कहा गया है, नागरिकों को क्या मिलेगा, नागरिक को मिलेगा न्याय, नागरिक को मिलेगी स्वतंत्रता और नागरिक को मिलेगी बंधुता। उसके बाद में समता, इक्वलिटी। ठीक है, न्याय, न्याय जो है ना वो सोवियत संघ से, सोवियत यूनियन से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर से प्रेरित है। न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की कौन सी है, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ना, उसमें अभिव्यक्ति, सबसे पहली जो आएगी वो है विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में करी गई है। जो उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था, उसमें 8 प्रकार की स्वतंत्रता थी। उद्देश्य प्रस्ताव में कितनी थी, 8 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई थी। यहाँ पे हमने 5 प्रकार की रखी है। उसके बाद में आता है आपके बंधुता। बंधुता जो है वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ पे 2 बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, और अखंडता, ये जो लिया गया है, ये लिया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, अब जो समता है, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो समझाती हूँ फिर से। नागरिकों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। उद्देश्य प्रस्ताव में कितनी स्वतंत्रता थी, 8 प्रकार की। यहाँ पे कितनी है, 5 प्रकार की। उसके बाद में नागरिकों को समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि इक्वेलिटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी। तो ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें 2 बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा की और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और अखंडता 42वें संविधान संशोधन से